राम राम भाइयों। जैसा कि आपने टैग लाइन पढ़ी होगी, मेहनत करे आप और मलाई खाए कांग्रेस। चलिए देखते हैं कैसे। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। कल का ड्रामा जो है कांग्रेस पार्टी के नाम रहा। आम आदमी पार्टी तो ऐसे रह गई जैसे विकेट कीपर होता है ना आगे, और उसको लग रहा होता है कि इस बॉल पे तो स्टंप मिल जाएगा, और बॉल जाती है सिक्स। कांग्रेस ने मार दिया भैया जी कल जोरदार सिक्स। पहली बार राहुल गांधी ने कोई काम ऐसा किया है जिसमें मैं राहुल गांधी के साथ हूं भाई। जबरदस्त काम किया उसने। सारी फील्डिंग लगाई, महीने भर से मेहनत हो रही है, पैसा खर्च किया, ये कॉकरोचों को पहले ढूंढा, फिर लाया, फिर पर्दे के पीछे से आम आदमी पार्टी ने इनको पूरा का पूरा सहयोग किया, और फिर धीरे धीरे उजागर हुआ कि ये आम आदमी पार्टी के सोर्सेस हैं। तो भैया जी उनको मैदान में उतारा, अपने नेताओं को मंच पे भेजा, और बड़ा ये बनाया मूवमेंट कि भाई आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता जब तक इस आंदोलन में नहीं जुड़ रहे थे, पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, तो ये आंदोलन पूरा ढह गया था। ढिंचक लोगों ने कब्जा कर लिया था, और नाच गाने हो रहे थे, कोई आरएसएस मुर्दाबाद कर रहा था, कोई ब्राह्मण विरोध कर रहा था, कोई 370 वापस करने की मांग कर रहा था, कश्मीर के मुद्दे उठ रहे थे, अफजल गुरु के, मतलब किस किस को जो जेल में बंद हैं आतंकवादी, उनको छुड़ाने की पता इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। तो आम आदमी पार्टी ने देखा कि ये आंदोलन जो है गलत दिशा में जा रहा है, और एक प्रवक्ता जो था वो ढिंचक पार्टियों को लाता था, उसको निकाला गया, विजेता दहिया को। फिर अपना एक नया प्रवक्ता उसमें ऐड किया गया, आशुतोष रांका। आशुतोष रांका भी वही आम आदमी पार्टी का पुराना कारतूस है, तो उसको उसमें ऐड किया गया। बारिश हो रही है। आशुतोष रांका को उसमें ऐड किया गया, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि अब आम आदमी पार्टी को कंट्रोल कर रही है। और भाई साहब उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दी। पार्लियामेंट पे क्या हुआ कि ये तो ट्रक में थे भाई साहब, कॉकरोचों का इनका जो लीडर है अभिजीत दीप के, तो इसको ट्रक में पुलिस ने पकड़ लिया, वही ट्रक में कैद कर दिया। दूसरा बंदा नड्डा से मिलने गया था, सौरव दास, और ये अभी आशुतोष, और भाई साहब उसको तो बर्गर खाते हुए पकड़ा ही गया। आम आदमी पार्टी के लीडर गए तो थे वहां पे, केंद्रीय सचिवालय कृषि भवन के पास नजर तो आए थे, और जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो ये वहां से भाग गए सारे के सारे। ठीक है जी। अब क्या होता है कि फिर केजरीवाल था पंजाब में, फिर वीडियो बना के कह रहा है कि मैं अपने बच्चों, वो मेरे बच्चे वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आंसू गैस के गोले खाए, पुलिस के लट खाए। ये वही बच्चे केजरीवाल के जिनकी कसम खा के ये एक बार सत्ता में आ गया था, झूठी कसम खा के, वही बच्चे। उनका कहीं फुटेज नहीं आया है, वरना अगर केजरीवाल के बच्चे आए होते, आम आदमी पार्टी अपने सोशल हैंडल पे जरूर उनके फोटो डालती। तो ये वही बच्चे थे तो जिनकी कस्में खाई थी, तो केजरीवाल ने दावा किया कि मेरे बच्चे वहां मौजूद थे। तो आम आदमी पार्टी का कोई बंदा वहाँ लाठीचार्ज में नहीं पकड़ा गया। और अभिषेक अभिषेक दीप के जो है वो तो है तो कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी का ही बंदा। तो उसने क्या किया कि बोला कि हमारे बंदे को, सौरव दास को और रांका को कैद कर लिया था, उनके मोबाइल जब्त कर लिए थे, तो वो लोग दो वहां फंस गए, मैं गाड़ी में फंस गया, इसलिए हमारे लीडर जो है तितर बितर हो गए लाठीचार्ज में, और हमें साजिश के तहत हमारा दमन किया गया, हमारे आंदोलन को, और नाकाम कोशिश। अब भाई साहब जो नड्डा के साथ जो बैठे हैं, जेपी नड्डा साहब के साथ, उसमें वो सौरव दास के हाथ में मोबाइल है, और उसके साथ तो पावर बैंक के साथ बैठा है वो आशुतोष, और ये कह रहा था उनके मोबाइल बाहर जमा हो गए थे, उनको पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। ठीक है जी। बारिश हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने कल क्या किया, कांग्रेस ने इतनी तगड़ी फील्डिंग लगाई। पहले बोला कि हम जो है तीर्थ सेवा, जो मोदी का कार्यालय है सेवा तीर्थ, वहां तक जाएंगे। पार्लियामेंट से सेवा तीर्थ मतलब विजय चौक के बीच में है, तो वहां जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। तो या ये बात लीक हुई या लीक की गई, उससे क्या हुआ कि मीडिया वहां पहुंच गई, और वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गए कि इन लोगों को कैसे भी करके वहां रोका जाए। तो या तो लीक की गई, एक चाल की तरह बताऊंगा क्या चाल हुई। अब क्या हुआ कि भाई वहाँ फील्डिंग विल्डिंग लग गई, और सब मीडिया जुट गई वहां पे, तो कांग्रेस ने बोला अब हम वहां नहीं जाएंगे। तो सारे के सारे जो और पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी, जैसे जम्मू कश्मीर से अब्दुल्ला आ गया, और भी कई लीडर थे जो जंतर मंतर पहुंच गए,
और आम आदमी पार्टी के बंदे भी जंतर मंतर पहुंच गए, पर कांग्रेस अभी भी मैच में नहीं थी। कांग्रेस ने लास्ट टाइम पे बिना मीडिया को बताए, मीडिया कैसे होती है, हर नेशनल पार्टी की या हर एक उसकी, जैसे जो पार्लियामेंट कवर कर रहा है, वो जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा है, वो जो क्राइम कवर कर रहा है, तो हर बीट के अलग अलग रिपोर्टर होते हैं। तो कांग्रेस का अलग रिपोर्टर होता है, बीजेपी का अलग होता है, बड़े चैनलों। उन रिपोर्टर तक को नहीं बताया गया कि भाई साहब हम क्या करने वाले हैं। जो बीट कवर करते हैं, कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस कवर करने वाले बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर्स को भी नहीं पता था कांग्रेस अगला कदम क्या लेने वाली है। तो भैया कांग्रेस ने बोला कि भैया खड़गे साहब का बर्थडे, हम जा रहे हैं खड़गे साहब से बंगले पे। और इक्का दुक्का एक एक दो दो करके पहुंचे खड़गे साहब के बर्थडे पे। और उनका घर जो है पार्लियामेंट, वो मोदी का जो आवास है लोक कल्याण मार्ग पे, उसके पास ही है। भैया जी ये वहां गए और वहां से तुरंत भाई साहब मोदी के घर पे पहुंच गए। मोदी के घर पे पहुंच गए, पूरा मीडिया जो है, और भाई साहब ये क्या कर दिया, राहुल गांधी वहाँ, इतना सेंसिटिव एरिया है, प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पे है। जंतर मंतर पे जो बचा कुचा चल रहा था, वो सारा आंदोलन शिफ्ट हो गया, फोकस हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो बैठ गए, और वो घंटों दर घंटों चलता रहा। फिर भैया बीजेपी वालों ने अपना बंदा भेजा, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जाके राहुल गांधी जी से बातचीत की, ये वाली तस्वीर वायरल हुई थी। तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि पार्लियामेंट में हमारी मांग उठवाइए, और इस मुद्दे पे पार्लियामेंट पे जिक्र होगा और हम हट जाएंगे। आप आश्वासन दे दीजिए कि पार्लियामेंट में सवाल जवाब होंगे इस मैटर को लेकर। तो जितेंद्र सिंह ने बोला ठीक है जी। अब जितेंद्र सिंह वापस आए तो राहुल गांधी फिर भी ना हटे। बाद में पता चला कि राहुल गांधी क्यों नहीं हटा, भाई राहुल गांधी की भी टीम है, ठीक है जी। तो भैया राहुल गांधी ने अपनी टीम को बोला कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उन्होंने कहा जी बल्ले बल्ले हो गई, जंतर मंतर वाला सब जो गए थे वो खुश हो गया मामला, और तुसी छा गए हो। तो उसने कहा अब हटना नहीं चाहिए, तो पैतरा बदला और अपनी मांगे बदली। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब हट क्यों नहीं रहे हो, तो उन्होंने बोला मेरी मर्जी। जितेंद्र सिंह की बाइट आई थी एएनआई पे, उन्होंने कहा संडे मर्जी भैया अपनी हम हटेंगे। तो भैया जी पूरा मामला कांग्रेस वाला हो गया। लास्ट ओवर में भगते भगते अखिलेश यादव उसमें शामिल हो गया, पर उसका नाम कहीं भी नहीं है। सारा मूवमेंट, पूरी बस वत इकट्ठी की गई, जितने भी प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी था या और भी थे, सबको अलग अलग बसों में भर के दाएं बाएं तितर पितर कर दिया। रात भर ड्रामा चलता रहा, पर पूरा जो मलाई है वो कांग्रेस ले गई। आम आदमी पार्टी के पीछे से बयान आते हैं कि भैया जी ये सारा का सारा आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी ने जुगलबंदी से तहस नहस कर दिया, हाईजैक कर लिया। ये देखिए एक्स पर उन्होंने बयान दिए, आतिशी है वो। पता नहीं चलता हथरी है कि रो रही है। और संजय सिंह, उसने भी बयान दिया, कांग्रेस का जो हाईजैक किया कांग्रेस ने पूरे आंदोलन को। और केजरीवाल ने बोला तो मेरे बच्चे तो शामिल थे, हमारे तो बच्चे आए थे, वो तो झूठी बोलता है, किसी भी कसम खा जाए वो नानी और उसके बच्चे। कुल मिला के कांग्रेस ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है, छा गए। मैं कांग्रेस वालों की इस मूवमेंट से बिल्कुल प्रभावित हुआ हूँ भाई साहब, देश भी हिल गया। ये काम किया उन्होंने नेशनल पार्टी जैसा। और ये जो झाड़ू पाड़ू वाले हैं ना, ये मुंह देखते रह गए। अब देखते हैं आज इसमें क्या और निकल के आता है। बाकी अब ये आंदोलन जो है कॉकरोच वाला नहीं रह गया, अब ये कांग्रेस इसको पूरा ले गई है। बीजेपी भी यही चाहती थी कि कई सारे नेता इकट्ठे हों। और बाकी भाई मैं फालतू में भीग रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं बारिश हो रही है, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आज का देखते हैं कि झाड़ू वालों का क्या हाल होता है। झाड़ू वाले बहुत नाराज हैं, क्योंकि झाड़ू वालों ने सारी फील्डिंग लगाई, इस कॉकरोच को लेके आए। वो ढिंचक वाले ने सारा मैच पूरा गेम पलट दिया था, उस ढिंचक वाले को तुरंत निकाला गया। और अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कॉकरोचों के साथ पूरी तरह खुली नजर आ रही थी, और पूरी तरह से खुली नजर आ रही थी। यही मौका था कि अपने आप को साबित करना था। इतने में कांग्रेस आई और ओ माई गो पाई। बस भैया जी, आह, थोड़ा सा भीग रहे हैं आज, और कुछ होगा तो आपको तुरंत बताते हैं, ठीक है जी। बाकी जय श्री राम।